नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जिनके साथ आपके रिश्ते हैं या जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, उन लोगों की निगाह में आपकी कीमत क्या है? वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपको कितना सम्मान देते हैं, आपकी बात को कितनी तवज्जो देते हैं? क्या काम निकलने के पहले और काम निकलने के बाद उनके व्यवहार में कोई फर्क आता है? कभी सोचा? नहीं। आपको अपनी कीमत का आकलन करना आता है? बहुत जरूरी है कि हमें हमारी कीमत पता होनी चाहिए। याद रखो, समाज में आपकी पहचान और आपका सम्मान आपके आचरण, व्यवहार और कर्म के आधार पर होता है। लेकिन यह कड़वा सत्य है कि आपके पद, पहचान और सम्मान के अंदर आपके पद और पैसे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपका पद और पैसा आपके सम्मान को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। यह कुरीति समाज के अंदर व्याप्त है कि हम इस आधार पर सम्मान करते हैं। इससे कोई हमारे घर के लोग छूटे हुए नहीं है, हमारे माता पिता भी इसी कड़ी में आते हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई आपसे ज्यादा कमाता है, बड़ा काम करता है, और आप कोई छोटा काम करते हो, उसके बदले में आय कम है, तो आपकी बात को तवज्जो कम दी जाएगी, उसकी बात को तवज्जो ज्यादा दी जाएगी। आपको कह देंगे आपके माता पिता, तू चुप रहे, तू नहीं समझता है, और उससे कहेंगे हां बेटा तू बता। ये फर्क है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हमारे यहां एक कहावत है, पैसे तेरे तीन नाम, मांगियो, मांगू, मांगी लाल जी। यानी कि पैसे के तीन नाम हैं। अगर आप पास कम पैसा है, आप छोटा काम करते हो, तो लोग आपको समाज में मांगिया कहकर पुकारते हैं। ज्यादातर लोग आपको मांगिया ही मानते हैं। लेकिन अगर आप पास पैसा है, आप अच्छे हैं, मध्यम हैं, तो लोग आपको मांगू कहेंगे। और अगर आप और ज्यादा सक्षम हो, सामाजिक दृष्टि से बड़े पावर का काम करते हो, तो लोग आपको मांगी लाल जी कहकर पुकारेंगे। इसलिए यह समाज के अंदर व्याप्त है, इससे घबराना नहीं चाहिए। एक बात बताओ, अगर कोई आपको दोने में रबड़ी दे, तो आप रबड़ी पीकर दोने का क्या करोगे? क्या दोने को संभाल कर रखोगे या फेंक दोगे? आपको पता है कि अब यह दोना उपयोग में नहीं आ सकता, इसकी कोई कीमत नहीं है, तो आप उस दोने को फेंक दोगे। लेकिन अगर वही रबड़ी कोई आपको स्टील की कटोरी में दे, तो आप क्या करोगे? फेंकोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह कटोरी वापस काम में आएगी, तो आप उसे फेंकते नहीं। और अगर वही रबड़ी आपको कोई चांदी की कटोरी में दे, तो आप क्या करोगे? आप रबड़ी को फटाफट पी के, कटोरी को खाली करके, साफ करके, संभाल कर रख लोगे, क्योंकि आपको पता है यह बहुत कीमती है। आप रबड़ी पीने के लिए काम में नहीं है उसका, यह कीमती है, इसलिए इसको संभाल कर रखना है। रबड़ी तो पी ली। तो यह दुनिया की रीत है। आदमी अपने उपयोग के आधार पर और आपकी कीमत के आधार पर आपको सम्मान और तवज्जो देता है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं चाहिए।
ये बात हमेशा याद रखना कि हर व्यक्ति आपको अपने हितों के अनुसार, अपने हिसाब से, अपनी उपयोगिता के अनुसार आपको दोना समझता है या चांदी की कटोरी समझता है। अगर जीवन में कहीं जंगल में फंस गए तो दोना चांदी की कटोरी का बाप है, कमजोर नहीं है। अगर आप अपने आप को किसी के भी आधार पर कमजोर समझते हो तो ये गलती मत करना। लोगों की धारणाओं से, ये लोग बहुत जालिम है, ये दुनिया बहुत जालिम है। आपको कब महलों में बिठा देगी और कब सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। इसलिए अपने घर की जमीन को मत भूलना, अपना आकलन खुद करना। दोना भी कीमती होता है। जरूरत पड़ने पर हमारे यहां एक कहावत है कि वक्त पर जो हाथ आए वही हथियार है। इसलिए अपने आचरण और व्यवहार से आगे बढ़ना। पद और पैसा स्थायी नहीं होता है। अपने कर्म को कभी मत छोड़ना। मुसीबत में हर आदमी की मदद करना, चाहे वो तुम्हें कुछ भी कह रहा हो। एक दिन ये आएगा कि लोग तुम्हारे को चांदी की कटोरी का खुद ताज पहना जाएंगे। इसलिए अपने आप पर गर्व करो। अपने काम पर को छोटा मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो और अपनी कीमत का आकलन करते रहो और कोशिश करो कि हमारी कीमत बढ़े। लेकिन घबराओ मत, कोई काम छोटा नहीं होता, पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता। यही बात कहकर गुरुदेव ने अपनी बात समाप्त की। जय हिंद, जय भारत।